हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लास्ट टाइम के टॉपिक को, जिसमें हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ और फंक्शंस का हम डिफरेंशिएट करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ये पार्ट सेकंड है उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन हम देखें तो ठीक है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने तीन क्वेश्चन लिखे हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। fx एक फंक्शन दिया गया है क्या अभी sin ऑफ tan इनवर्स x प्लस sin ऑफ cot इनवर्स x और इस पूरे का स्क्वायर -1। क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएट करना आपको sin इनवर्स ऑफ fx को, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x एट टू पॉइंट्स, एक बार x 3 और एक x 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखो सीधा सा है sin इनवर्स के अंदर fx है एंड fx इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करेंगे, पहले fx को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ पे cot इनवर्स x है। तो मैं इसको cot को tan में बदल रहा हूँ पहले, ताकि एंगल सेम हो जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल सेम हो जाए, sin का एंगल, और फिर यहाँ पे कुछ बनेगा उसका एंगल tan इनवर्स x में चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो fx को हम सिंपलीफाई करते हैं पहले। तो इट विल बी sin ऑफ tan इनवर्स x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स x, इजंट इट, ठीक है। तो इसका आ जाएगा स्क्वायर -1। समझ में आया ये? क्यों भाई? क्योंकि tan इनवर्स x को cot इनवर्स को tan में बदलना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रेसिप्रोकल शिफ्ट लगा दो या π/2 का शिफ्ट। तो मैंने π/2 का शिफ्ट लगाया क्योंकि मैं tan इनवर्स 1/x नहीं मानना चाहता। फिर मैं यहाँ पे ये भी श्योर नहीं हूँ कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसमें डाउट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो इट विल बी cos ऑफ tan इनवर्स x। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, sin की जगह यहाँ आ जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स x। और अब मैं स्क्वायर यहाँ पे ओपन करूंगा तो ये आएगा sin स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस cos स्क्वायर tan इनवर्स x, ओके, देन प्लस 2 sin tan इनवर्स x एंड मल्टीप्लाइड बाय cos tan इनवर्स x, ठीक है। और फिर माइनस में 1 अलग से, और दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि ना 1 tan इनवर्स x और tan इनवर्स का एंगल सेम है। sin इनवर्स x sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा sin 2 थीटा, इसका मतलब sin 2 tan इनवर्स x। दिस इज fx। सिंपल हो गया थोड़ा सा। अब हम इसको सोच सकते हैं इस फंक्शन को, तो हमें जो है gx मान लेते हैं, इसको gx इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, वो सब इस पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ लाई कर रहा है, 2 tan इनवर्स x कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सीधा है sin इनवर्स ऑफ sin और tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ होता है भाई। अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इसमें दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी, वो देखो कैसे होगा। -π/2 से π/2 होता है tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π से π। तो sin इनवर्स ऑफ sin, उसके अंदर जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि -π/2 से π/2 में 2 tan इनवर्स x खुल जाएगा, लेकिन बाकी कुछ आया तो फिर ब्रांचेस शिफ्ट होंगी। तो इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो जैसे 3 पे आपको बात करनी है, ठीक है। तो 3 पे अगर बात करें तो x को अगर मैं 3 रखूंगा यहाँ पे, सोच के देखो आप सिंपली कि tan इनवर्स, देखो सिंपल सीधा सा केस है कि ये हम लेके चलते हैं, 3 केसेस बन सकते हैं इसमें। अब इसको आप इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, आप इसको जनरली पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो क्या केसेस हो सकते हैं, केस 1 में ले लेता हूँ कि tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x वो -π से -π/2 तक है। तो एक तो ये केस ले लेते हैं हम कि 2 tan इनवर्स x है, ये -π/2 से π/2 के बीच में आए, ठीक है ना, ये हो तो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x है वो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। आप देख सकते हो 2 से डिवाइड करो तो -π/4 से π/4। तो x अगर -1 से 1 के बीच में है तो फिर वही ये क्या आएगा, तो उस टाइम पे हमारा gx आने वाला है, सिंपली इट विल बी 2 tan इनवर्स x। कुछ सोचने का है ही नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो g डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बी 2/1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज g डैश x,
ठीक है, तो अगर x माइनस 1 से 1 में है तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो x जैसे 1/2 पे पूछा है तो ये तो निकाल देंगे। तो g डैश एट 1/2 पूछे तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस 1/4, इजंट इट 1/4 आएगा तो कितना हो जाएगा 8/5 इज द आंसर। तो 1/2 पे डेरिवेटिव कितना आ गया 8/5। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 3 पे है। ठीक है, तो अदर टू केसेस क्या बनेंगे वो और मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगला दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने दूसरा केस देखो क्या हो सकता है। तो एक तो हमने सोल्व कर लिया है, दूसरा केस मैं ले लेता हूँ कि x अगर 1 से बड़ा है तो केस 2, क्योंकि -1 से 1 तो हो ही गया। तो x अगर 1 से बड़ा है देन tan इनवर्स x है, ये क्या आएगा π/4 से बड़ा आएगा। और कहाँ तक जाता है tan इनवर्स x खुद π/2 तक जाता है। तो 2 tan इनवर्स x कहाँ होगा, तो इन दिस केस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा π/2 से लेके और पाई के बीच में। तो अगर ये π/2 से पाई के बीच में है तो साइन इनवर्स की मेन ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे gx को जब आप ओपन करोगे तो π/2 से पाई के बीच में कैसे खुलता है वो, तो उस केस में क्या होता है भाई पाई -2 tan इनवर्स x, ये आएगा भाई। ये होता है ना, रिजल्ट किया था हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, आप देखो तो ये होता है पाई माइनस थीटा। कब, अगर थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, यही तो ब्रांच होती है। तो ये आएगा। तो यहाँ पे 3 पे बात करनी है तो 3 के लिए यही ब्रांच परफेक्ट है। तो यहाँ g डैश x देख सकते हो आप, क्या आएगा यहाँ पे -2/1 प्लस x²। तो g डैश की वैल्यू अगर 3 पे पूछी जाए तो -2/10 हो जाएगा, तो इट विल बी -1/5। ठीक है, ऐसे एक और केस बन सकता था, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्या होगा, x इज लेस देन -1, तो लेस देन -1 आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा -π/2 से -π/4, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा -π से -π/2। तो उस केस में क्या खुलेगा -π -2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऐसा ही बनेगा उसमें जाके। क्लियर है, तो इसलिए ये सब डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछा गया है। सीधा नहीं कि आप इसको सीधा कैंसिल कर दो। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, और सेकंड क्वेश्चन है जेईई मेन में पूछा गया था 2019 वाले में। ठीक है, अब इसने क्या किया है, एक फंक्शन दे रखा है 2y दे रखा है, y होता है 2y दिया है। 2y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अंदर है √3 cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस √3 sin x, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा है dy/dx क्या होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो हमने कोट इनवर्स में तो फॉर्मूला याद नहीं की, तो tan में ले जाएंगे। तो tan में रेसिप्रोकल लगाने के बजाय π/2 का सिर्फ लगाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो तो अलग से लगता है, नेगेटिव हो तो अलग ब्रांच आती है। तो मैं π/2 सिर्फ लगाता हूं, तो इट विल बी 2y इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और उसके अंदर क्या आएगा √3 cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस √3 sin x। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर ऐसा कुछ आया तो हम tan बनाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था 1 बनाना होता है, तो cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स, और उसके अंदर आएगा √3 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ हो जाएगा tan x, क्योंकि cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ आएगा 1 माइनस √3 इंटू tan x, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसने क्वेश्चन पूछा है ना, वहां पे दिक्कत है। खैर इसने तो इसका आंसर भी दे रखा है। ठीक है ना, इसने जैसे आंसर दे दिया इसका एक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस इंटरवल में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर ये सोल्व होने में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि एक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत हो रही है। देखो देखो ये जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की बात करेगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो ये सिंपली इसको लिख रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। लेकिन इसकी एक्चुअली 3 ब्रांचेस होती हैं, हमने स्टडी किया था। ये कब होता है, ये ब्रांच तब आती है जब 1 माइनस ए बी 0 से बड़ा हो, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर 1 माइनस ए बी 0 से बड़ा है। लेकिन ये किसने कह दिया कि ये 0 से बड़ा है। जैसे tan x है, तो x अगर 0 से π/2 है तो 0 से π/2 में ये √3 भी आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा, जब इन्फिनिटी तक रख जाएगा तो नेगेटिव तो आएगा, तो हमेशा तो पॉजिटिव नहीं होगा ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 ब्रांचेज में क्वेश्चन सोल्व होगा, एक बार पॉजिटिव हो तो क्या होगा और नेगेटिव हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व कर रहे हैं 0 से π/6 में, क्योंकि 0 से π/6 में जब हम बात करेंगे तो
तो tan x है वो क्या होगा 1/√3 है, उससे छोटा होगा। तो π/6 पे तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि π/6 पे दिस इज नॉट इवन डिफाइंड। π/6 पे हो जाएगा 0, नीचे 0 होके नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो हम दो बार बातें कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैं कह रहा हूँ इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग केसेस के हिसाब से, मतलब इस ब्रांच में इस ब्रांच में। तो पहला हम डिस्कस करेंगे 0 से π/6। 0 से π/6 में क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना इन दिस ब्रांच 1 - √3 into में tan x, दिस विल बी पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो सब बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अगले स्टेप में π/2 माइनस, इसको क्या लिख दूंगा अभी मैं, tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x लिख सकता हूँ इस पूरे का स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या हो गया, तो दिस इज इक्वल टू π/3। तो π/2 में से π/3 जाएंगे तो इट विल बी π/6। tan इनवर्स ऑफ tan x, अब x 0 से π/6 है, परफेक्ट ब्रांच है, तो सीधा x बनेगा, तो -x और इसका स्क्वायर। तो ये सब किसके इक्वल है, 2y के। तो हमसे पूछा गया dy/dx, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इट विल बी 2 टाइम dy/dx इज इक्वल टू, इट विल बी 2 टाइम π/6 -x, एंड देन इसका करेंगे चेन रूल से -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो dy/dx कितना आ जाएगा, माइनस अंदर भेज देंगे तो x माइनस π/6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो D आंसर हो गया। और इसने D दे रखा है 0 से π/2 में, जो कि गलत माना जाएगा एक तरह, क्योंकि 0 से π/6 में सही है। दूसरा केस जो मैं कह रहा हूँ π/6 से π/2 में, देखो क्या होगा। तो अगर मैं π/6 से π/2 लेता तो देखना क्या आएगा, तो इन दिस इंटरवल अगर मैं x लेता हूँ π/6 से π/2, देन इन दिस इंटरवल 1 - √3 tan x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो गया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेगा। तो फॉर्मूला जो हमने याद किया था वो ये था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसकी 3 ब्रांचेज होती है। तो एक ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab, ये कब होता है, तो 1 - ab 0 से बड़ा। फिर हमने किया tan इनवर्स पाई, एडिशन कर देंगे, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab, ये कब है, when 1 - ab is less than 0 and a is greater than 0। ठीक है, जब एक आएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab, ये कब किया था, तो 1 - ab लेस देन 0 एंड a भी लेस देन 0। ठीक है ना, तो इसको देखो, इसमें सोचे तो कौन सा लगेगा, तो 1 - ab क्या आ रहा है, लेस देन 0, इनमें इसमें से एक आएगा। लेकिन यहाँ पे a इसको ले लो तो इसको ले लो, एक tan x क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली ब्रांच है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, तो हमें तो ये चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -पाई। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए अगले स्टेप में, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो 2y, देखो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू π/2 माइनस, इसके अंदर बताओ क्या आएगा, तो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ पहले, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस b की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा -पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये फर्क पड़ा, तो इससे देखो आंसर पे क्या चेंज आएगा, तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू, ये देखो 3π/2 हो गए भाई, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ये माइनस होगा, तो माइनस का π/3 और फिर माइनस का ही x और पूरे का स्क्वायर। तो 3π/2 में से π/3 अगर माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 6 तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 - 2 तो कितना आ गया, 7π/6 आ गया है, और माइनस में x इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर डिफरेंशिएट करोगे आप dy/dx, तो यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 7π/6, जो कि अलग है इनसे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक्चुअली गलत है अगर 0 से π/2 दिया हुआ है तो, क्योंकि 0 से π/2 में ऐसा नहीं है कोई यूनिक आंसर आ रहा है, 0 से π/6 में अलग आ रहा है, π/6 से π/2 में अलग आ रहा है। ठीक है ना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, अच्छे से डिस्कस करनी। ठीक है, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं देता है ना, तो आप ये मान के चलोगे कि किसका क्वेश्चन है, मेन ब्रांच का क्वेश्चन है, और मेन ब्रांच कौन सी बोली हुई है, ये वाली ब्रांच का। ठीक है ना, लेकिन अगर कुछ देता है तो फिर आप ध्यान से सोचा करो उस पर। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। तो थर्ड क्वेश्चन में वही, अब मैंने कहा था कुछ नहीं दे दो मेन ब्रांच, तो इसमें x के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ऐसे में हम ज्यादा फिर दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेन ब्रांच का क्वेश्चन मानकर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, अगर कुछ देता है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछता है, तो उस टाइम भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो पॉइंट किस इंटरवल में लाई कर रहा है।
लेकिन कुछ भी ना बताए डिफरेंशिएट करना है तो फिर सीधा सोचते हैं। ये देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, log m बाई n है तो log m माइनस log n, तो log नेचुरल log ऑफ e क्या हो जाएगा 1 माइनस नेचुरल log ऑफ x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल log ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, जबकि दूसरी टर्म है वो क्या है, tan इनवर्स 3 प्लस 2 नेचुरल log ऑफ x 1 माइनस 6 नेचुरल log ऑफ x। ठीक है ना, तो अब कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा परफेक्ट ब्रांचेस लगेंगे। तो tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, जबकि इसको देखिए तो tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। आया भी समझ में? ठीक है, नाउ नेचुरल लॉग 2 नेचुरल लॉग ऑफ x को क्या लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इसका मतलब आपका जो y है वो आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है, मेन ब्रांच लेके हमने सोल्व किया है, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएशन पूछा है तो dy/dx पूछा है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी अगर कुछ पर्टिकुलर केस देता है, केसेस मतलब इंटरवल देता है, तो फिर उसके हिसाब से सोचना आप कि मेन ब्रांच का क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे मूव करते हैं। तो अगले कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का भी अच्छे दिन को आपको एक बार अपने आप से देख लेना है दोबारा से करके कि क्या किया था हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, ये दिया हुआ है पहला, तो कह रहा है dy/dx निकालो, तो फाइंड dy/dx। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसके अंदर है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस ना प्लस दिया है यहाँ पे x माइनस x इंटू में 1 माइनस x की 4, इसका स्क्वायर रूट है। कह रहा है फाइंड dy/dx। x वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, थर्ड है जो क्वेश्चन दिया है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और उसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। x के बारे में बताया है कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 नहीं -1 to 1, -1 to 1। ठीक है ना, और छोड़ के किसको 0 x 0 -1 to 1 एक्सेप्ट 0। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड dy/dx, क्या आएगा इस केस में। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, फाइंड dy/dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम सोल्व कर रहे हैं, अगले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट सेकंड एक तरह के क्वेश्चन है, थर्ड थोड़ा सा अलग है। ऐसा क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री थी, यहाँ पे अलजेब्राइक टर्म्स है। देखो इनवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है अलजेब्राइक टर्म, तो मैंने कहा था इनवर्स के अंदर अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो कहीं ना कहीं अलजेब्राइक टर्म है, मान लो तो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि सारे ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको पिक कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बनेगा। तो होता क्या है, इसमें आपको सपोर्टिंग टर्म ढूंढनी होती है। क्या है, जैसे आपको ऐसी टर्म्स मिलेंगी ऐसे में कि उनके स्क्वायर का सम 1 मिलेगा, एक इधर मिलेगी एक इधर मिलेगी। जैसे यहाँ पे पिक करने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है 6x है, अब दिस इज 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आइडिया आएगा ये 1 माइनस किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 इंटू 2x। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 में इसको दे देता हूँ 3/5। ठीक है, तो इससे समझना आप क्या किया मैंने। फिर यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 4/5 एंड इट इज 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखो समझो क्यों किया ऐसा मैंने। अब मैं कह रहा था ना एक सपोर्टिंग टर्म होती है, मतलब एक x मिलेगा एक y मिलेगा, तो इनकी कंडीशन ये होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कुछ आपको सोचना है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है।
ठीक है, प्लस माइनस को छोड़ दो, बाद में मैनेज हो जाएंगे अपने आप। तो 3/5 और 4/5 इनके स्क्वायर्स का सम देखो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका फायदा क्या है कि अगर इसको मैं साइन थीटा मानता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और हम यही चाहते हैं कि साइन कोस से रिलेटेड कुछ बने। यहाँ पे मैं कोस का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली देखो यहाँ अगर मैं 2x को साइन थीटा मानूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज कोस थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, सिंस मेरे को कोस बनाना है तो मैं चाहूँ दोनों कोस की टर्म आए, यहाँ पे दोनों साइन की टर्म आए। ठीक है, साइन बना दोगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं मान लेता हूँ 3/5 इज इक्वल टू कोस a। ठीक है, और 2x को मैं मान लेता हूँ कोस b। तो फायदा क्या होगा, ये कोस है और ये कोस b, वो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स है जो मैं बताया था, सपोर्टिंग टर्म है तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा कोस इनवर्स कोस a कोस b, इट इज कोस a कोस b माइनस साइन है, दिस इज साइन है क्योंकि इसकी ये साइन बन जाएगा और ये साइन भी बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो अब फॉर्मूला बन गया देखो, तो कोस इनवर्स किसका फॉर्मूला है, कोस ऑफ a प्लस b का। कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, कोस a प्लस b। अब देखो कुछ भी नहीं बता रखा है, तो कुछ भी ना बताए तो उसका एडवांटेज देना है हमें। कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में तो हम एडवांटेज ये लेंगे कि हम इसको सीधा कैंसिल करेंगे। तो ये क्या आएगा, a प्लस b। तो a प्लस b, तो a कितना है अभी, तो a यहाँ से आप देखोगे तो इट इज कोस इनवर्स 3/5 और b कितना है यहाँ से देखोगे तो कोस इनवर्स 2x। तो दिस इज y एक्चुअली। तो y इतना कॉम्प्लिकेटेड था, आसान सा बन गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट 0 टू cos इनवर्स 2x का करेंगे तो माइनस 1/1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2x आ गया है 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। आया समझ में? तो कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशन ना देने का एडवांटेज ही मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखो आप सपोर्टिंग टर्म्स दिख रही होंगी आपको। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे मिलेंगी सपोर्टिंग टर्म्स। तो एक क्या है भाई, स्क्वायर रूट्स वालों को पकड़ा है वो आपके हेल्प करेंगे। स्क्वायर रूट्स के अंदर जो है ना वही जनरली हेल्प करते हैं। तो यहाँ 1 माइनस x का स्क्वायर, तो इधर हमें x ढूंढना था, ये रहा। और यहाँ है 1 माइनस x की 4 विच इज x स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसके कोरेस्पोंडेंस में ये रहा। तो सपोर्टिंग टर्म दिख रही है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना है, sin इनवर्स। ठीक है, दिस इज x स्क्वायर एंड देन दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस x और इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। तो दो पोर्शंस में काम करना है आपको, एक इस x स्क्वायर को अलग से सोचना है और इसको अलग से। अब ये मत कहना कि भाई सेम ही x से अलग अलग कैसे मान रहे हैं, भाई वो तो दोबारा रिप्लेस होके आ जाएंगे। जब इनवर्स यूज करोगे तो आप x में ही दोबारा आने वाले हो। ठीक है ना, तो अंदर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैं साइन बनाना चाहता हूँ तो इसको मैंने मान लिया sin a, दैट x स्क्वायर इज sin a। ठीक है ना, तो इसको आप कुछ नहीं कहना, आपको a के कोरेस्पोंडेंस में, a के कोरेस्पोंडेंस में इसके सपोर्टिंग टर्म को ही पकड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, cos a बन जाएगा। ठीक है, फिर sin a के साथ आप cos b चाहते हो तो इसको मैं क्या रखूंगा, sin b रखूंगा। तो इसको sin b रखूंगा तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म यही क्या हो जाएगी, cos b हो जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने पुट किया क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू sin a और x इज इक्वल टू sin b। अब ये नहीं कर देना है कि ये sin b है तो 1 माइनस में sin की 4b, फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो फॉर्मूला बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये वाला x स्क्वायर यूज करूंगा। तो क्या बन जाएगा, sin इनवर्स, अंदर देखो क्या आएगा भाई, sin a दिस इज cos b प्लस cos a और ये क्या हो जाएगा, sin b हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, sin इनवर्स के अंदर क्या आएगा, sin a प्लस b। तो ये अब फिर से वही फायदा लेंगे, सीधा काटेंगे इसको, a प्लस b आ गया तो y आ गया a प्लस b। तो y क्या हो गया, a कितना है अभी sin इनवर्स x स्क्वायर और b कितना है sin इनवर्स x। ठीक है, तो sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x आ गया। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो dy/dx क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, ये आएगा 1/1 माइनस x की पावर 4 और फिर x स्क्वायर का आगे कितना आएगा 2x प्लस ये आएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया? तो इनमें क्या करना है, आपको ऐसी टर्म्स को ढूंढना है जो एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। दो पोर्शंस में मिलेगा, फॉर्मूला बनाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो। एक्स्ट्रा अगर कंडीशन आती है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला बना है तो यहाँ पे जाके आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच लें, लेकिन कुछ भी नहीं है तो सीधा सोल्व करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड में देखो क्या है,
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट नीचे माइनस दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो करना मत कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan रख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो sin या cos रख दो, तो दिक्कत हो जाएगी। एक सब्स्टिट्यूशन जाना चाहिए पूरे क्वेश्चन में। तो क्या करोगे इसमें, तो फॉर्मूले बनेंगे 1 प्लस cos 1 माइनस cos, 1 प्लस cos 1 माइनस cos, या फिर 1 प्लस sin 1 माइनस sin। cos के ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि छोटे फॉर्मूला आते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने किया। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या आएगा वो लिखते हैं पहले, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस में यहाँ आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये आपका है y। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, तो 2 तो रूट 2 तो कॉमन आगे कट जाएगा, तो ये बनेगा मॉडुलस साथ आएंगे वे जो स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, तो आएगा मोड ऑफ cos थीटा प्लस मोड ऑफ sin थीटा, और नीचे मोड ऑफ cos थीटा माइनस मोड ऑफ sin थीटा। सही हुई यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया था, x स्क्वायर को मैंने क्या रखा था cos 2 थीटा, तो एक बार देखना तो पड़ेगा ना कहाँ पे क्या है। तो x माइनस 1 से 1 में है, तो मैं कह रहा हूँ x स्क्वायर है ना, वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 में। 0 नहीं होगा भाई, और ना ही 1 होगा क्योंकि ओपन कर रखा है मैंने, तो 0 से 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि cos 2 थीटा है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। cos 2 थीटा 0 से 1 में है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ आएगा भाई, तो 2 थीटा आने वाला है 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। देख सकते हो इन्वर्स अप्लाई करके, तो थीटा होगा 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 में सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब सारे मोड ऐसे ही सिंपली हट जाएंगे। अब मेरे को tan बनाना है तो मैं cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और अंदर आएगा 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा, और सिंपली ये फार्मूला बन रहा है क्या, tan इनवर्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है ना, अब थीटा कहाँ से कहाँ है, तो थीटा है 0 से पाई बाई 4, देख सकते हो आप। तो थीटा अगर 0 से पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 विच इज परफेक्ट ब्रांच, तो ये काट देगा इसको, सिंपली आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ से निकाल देते हैं हम, तो ये इंप्लाई करेगा थीटा है 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन आ गया y, तो y सिंपलीफाई हो गई, ये आ गया पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो नाउ डिफरेंशिएट इट, तो dy by dx कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका 1/2 माइनस 1/1 माइनस x की 4, tan इसका कितना आएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज माइनस x by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 4, दिस इज dy by dx। आया समझ? ठीक, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको हर पॉइंट पे सोचना है कि कहाँ पे क्या होगा, सीधा कुछ भी नहीं लिखना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचते जाओ, लॉजिकल तरीके से, गलती होने का मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू sin इनवर्स, और उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस x स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो देखो सबसे पहले इसमें दिमाग में आएगा tan 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन काम नहीं करेगा। तो मैंने कहा था कभी कभी काम ना भी करे, क्योंकि tan रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, सीकेंड स्क्वायर हो गया, ये 2 जब तक नहीं हटेगा तब तक सोल्व नहीं होना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन आएगा वो क्या आएगा, पुट कर देंगे हम x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, क्योंकि 2 को वही काट सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटेगा। ठीक है ना, तो ये करेंगे हम, तो y क्या बन जाएगा sin इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 विल बी sin इनवर्स, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा सिंपली, तो sin इनवर्स के अंदर क्या बचेगा cos थीटा। अब देखो मोड तब लगाते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई हो। ठीक है ना, यहाँ तो वैसे ही सीधा ये आएगा, या फिर सोचना चाहो तो cos कैसा होगा कैसा नहीं, अगर पूछा जाए तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, x स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ से आप कुछ कमेंट कर सकते हो कि कैसा होगा। तो देखो यहाँ से मैं कर सकता हूँ शायद, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो गया 0 से लेके और पाई बाई 2 तक, बताओ नहीं हुआ भाई, cos 2 थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, इनवर्स अप्लाई करेंगे ना, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ आएगा 0 से
पाई बाई 2 तक। भाई ऐसे है ना, cos 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख सकते हो आप, इसकी डोमेन आएगी वो क्या आएगी, x क्या हो सकता है -1 से 1 हो सकता है, तो x स्क्वायर क्या आएगा 0 से 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डोमेन के लिए क्या कंडीशन है कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी इन बिटवीन -1 to 1, तो इसके लिए आप देखोगे तो x आएगा -1 से 1 आएगा, x भी यहाँ पे डोमेन निकाल के देख सकते हो, ये आ गया। तो इनवर्स अप्लाई करूंगा तो cos इनवर्स पाई बाई 2 कितना होता है, cos इनवर्स 0 कितना होता है, तो cos इनवर्स 0 अगर देखा जाए तो क्या आएगा, cos इनवर्स 1 कितना आएगा ये देखना पड़ेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनवर्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0। तो 2 थीटा ये है, तो थीटा कहाँ आ रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई बाई 4 में। 0 से पाई बाई 4 में cos पॉजिटिव होता है, मोड एज इट इज खुलेगा, तो यहाँ पे डाउट भी नहीं है। ठीक है कि क्या हुआ क्या नहीं, कंडीशन नहीं दे, कुछ भी नहीं बता रखा है, स्टिल ये हमेशा ही ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ cos पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, नाउ थीटा 0 से पाई बाई 4 इसके लिए सही ब्रांच है, तो कट जाएगा ये, तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। अब थीटा को रिकॉल करो क्या है, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा, तो इट इज पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप dy बाई dx पूछा है तो निकाल सकते हो, इट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस x की पावर 4। अभी किया था ना उसका नेगेटिव आ गया, आया समझ में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, फिर भी आप कंडीशंस को सोच सकते हो, क्योंकि डोमेन के हिसाब से देखें तो इसकी डोमेन आएगी x होना चाहिए फ्रॉम -1 to 1, x -1 से 1 होगा, फिर x स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1 होगा, तो इसका cos 2 थीटा 0 से 1, तो उसके कोरेस्पोंडेंस में हम सोच सकते हैं सब। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो फाइनल कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट आपको दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आई फाइंड dy बाई dx। ठीक है ना, इफ कंडीशंस दी हुई है कुछ, पहला है अगर x बिलोंग करे 0 से 1 के बीच में, और दूसरा हम करेंगे x बिलोंग करे 1 से इंफिनिटी। ठीक है, या फिर ये लेते हैं माइनस इंफिनिटी से -1। ठीक है, बाकी कुछ और केसेस भी हो सकते हैं, -1 से 0, 1 से इंफिनिटी, वो आप अपने आप से सोचोगे। ठीक है, तो इसके जो आपको प्रैक्टिस करनी है इसके होमवर्क के लिए, वो क्या होंगे, x 1 से इंफिनिटी हो तो क्या होगा, और x -1 से 0 हो तो क्या होगा। ठीक है, सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx इफ, यहाँ पे भी दो केस हैं, x बिलोंग करे 0 से 1 में, और दूसरा है x बिलोंग करे -1 से 0 में। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये हो गए, और एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ जो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये फाइनल 3 क्वेश्चन हम आज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूलेज आते हो जो हमने याद किए थे विद कंडीशंस, अदरवाइज में भी आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सब्स्टिट्यूशन के टाइम तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज देखो कैसे करेंगे, x 0 से 1 में हो तो कैसे करेंगे, तो मैं फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूँ, सीधा अगर करना चाहें तो x 0 से 1 में हो तो इसकी ब्रांच से अगर बात करें तो इसकी भी 3 ब्रांच होती हैं, क्या, माइनस इंफिनिटी से -1, एक होता है -1 से 1, और एक होता है 1 से इंफिनिटी, जबकि इसकी 2 ही ब्रांचेज होती हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। समझ रहे हो ना, मतलब ये 2 ब्रांचेज में ब्रेक होता है, ये इसके फॉर्मूले 3 ब्रांचेज में ब्रेक होते हैं। तो हमें बात करनी है 0 से 1, तो 0 से 1 का मतलब ये ब्रांच इसकी, तो और 0 से 1 का मतलब इसकी ये ब्रांच, तो इसकी -1 से 1 मेन ब्रांच होती है। तो क्या आएगा, केस 1 अगर लें तो इसको मैं दोनों तरीकों से समझाता हूँ, एक बार पहले फॉर्मूला से समझा रहा हूँ, 0 1 अगर है तो अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू मेन ब्रांच आएगा, तो ये सीधा कितना लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 0 से इंफिनिटी में इसकी भी मेन ब्रांच होती है, तो ये 0 से 1 उसी का पार्ट है, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो कितना हो गया ये फाइनली
4 tan इनवर्स x। तो यहाँ से पूछा है dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx क्या आएगा 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वन लाइनर्स है अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो, ठीक है। याद नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन करो, जैसे यही क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी साफ दिख रहा है tan रखने वाले हैं, तो x को मैंने क्या रख दिया tan थीटा। तो एक स्टेप में आप यहाँ आ जाओगे, साइन इनवर्स के अंदर sin 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स के अंदर कोस 2 थीटा। अब सोचना पड़ेगा थीटा tan को माना है, tan थीटा कहाँ से कहाँ है अभी, तो x कहाँ से कहाँ है 0 से 1, तो tan थीटा 0 से 1, तो थीटा हो गया 0 से पाई बाई 4। अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 है तो हमें 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा हमारा हो गया 0 से पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 दोनों के लिए ही परफेक्ट ब्रांच है। तो ये कितना खुलेगा 2 थीटा, ये भी कितना खुलेगा 2 थीटा, तो 4 थीटा आ गया, और थीटा कितना है अभी tan इनवर्स x। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्लियर है आपको कि अगर ऐसे करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आप जल्दी से कर पाए उसको। सेकंड केस जो उसने पूछा है वो है x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से -1, तो माइनस इंफिनिटी से -1 इसका मतलब ये वाली ब्रांच, और माइनस इंफिनिटी से -1 इसकी ये वाली ब्रांच है। तो इनकी ये ब्रांचेस आपको याद होनी चाहिए बस, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो क्या था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ साइन बात करें तो ये जो ब्रांच होती थी ये होती थी कितनी माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कब, जब x हो माइनस इंफिनिटी से -1 से 1 में क्या होता है, जो सिंपली कितना होता है, यहाँ पे शायद हम गलती कर रहे हैं, इट शुड बी प्लस, नहीं माइनस ही आएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। जबकि मेन ब्रांच क्या होती है जब x हो -1 से 1 के बीच, तो वहां पे कितना आता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइनली जब x 1 से इंफिनिटी में हो तो क्या होता है प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद किया हुआ है, तो ये ब्रांच लग रही है यहाँ पे। तो इसको मैं ये वैल्यू चाहिए मेरे को, तो इसको इधर ले आऊंगा, ये इधर चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। जबकि कोस की बात करें तो कोस में क्या होता है, तो कोस में दो ब्रांचेस का होता है, कैसे 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, मेन ब्रांच तो होती है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब, जब x 0 से बड़ा है इक्वल है, और x अगर 0 से छोटा है तो होता है माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली ब्रांच है, अब की बार तो माइनस हो जाएगा, तो अब की बार कितना आएगा यहाँ पे माइनस 2 tan इनवर्स x सिंपली। तो दिस इज माइनस पाई माइनस 4 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा माइनस 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन। समझ में आया अभी, क्लियर। तो इस तरह से इसको सोल्व करना था, ठीक है। तो इसका जो सेकंड वाला है वो आप ऐसे ही करो, x को tan थीटा रखो, लेकिन अब की बार कंडीशन से लगाएगी, क्योंकि tan थीटा अगर यहाँ माना गया है तो थीटा आपका आएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 4, तो 2 थीटा हो जाएगा आपका माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई 2, और ये किसी के लिए भी परफेक्ट ब्रांच नहीं है, तो दोनों में आपको शिफ्ट लगाने पड़ेंगे, और वो आप देख लो अपने हिसाब से, तो यही आएगा निकल के, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, तो बचे हुए दो केसेस आप अपने आप से डिस्कस कर लो, अपने आप से चेक करके देखो एक बार कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या है, पहला साइन इनवर्स x, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है पहले पार्ट में, तो दिक्कत ही सारी दूसरे पार्ट की। साइन इनवर्स x है पहला, तो सिंपलीफाइड है, दूसरा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आएगा ये सोचने की चीज है, क्योंकि x अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, तो हमने इसीलिए कोई रट्टा नहीं मारा इस फॉर्मूला को लेके, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम क्या रखते हैं, साइन या कोस, ठीक है। तो मैं साइन रख रहा हूँ क्योंकि मैं साइन की टर्म में ही लाना चाहूंगा इसको, तो दिस इज ऑलरेडी सिंपलीफाइड, इसको सोचना ही नहीं है, यहाँ पे आते हैं। तो इस पार्ट में मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा विच इज मोड ऑफ cos थीटा। समझ में आया। अब यहाँ केसेस हैं तो इनका इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार करके, तो x 0 से 1 में आते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ केस 1 है x अगर 0 से 1 में लिया जाए तो क्या होगा, तो x अगर 0 से 1 में है तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ है, तो साइन थीटा है 0 से 1 में, तो थीटा कहाँ से कहाँ है, थीटा है 0 से पाई बाई 2 में,
ठीक है। तो थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 में है तो cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या बोलेगा साइन इनवर्स और अंदर कितना आएगा cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा आ गया, तो कितना बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस में cos इनवर्स ऑफ cos थीटा आया। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा 0 से पाई बाई 2 में अगर है तो ये परफेक्ट ब्रांच है, तो ये आपको मिलेगा सीधा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, क्लियर है ना, इट इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो अब क्या हो गया, तो y को देखें तो फर्स्ट केस में y आ गया साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो कट के कितना आ गया पाई बाई 2, तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो अगर x 0 से 1 में है तो आंसर कितना है 0। अब -1 से 0 होगा तो सोचो क्या आता, तो थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन क्या आएगा वो सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं यहीं पे चेंज करता हूँ, सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, यहाँ तक पहुंच जाओगे आप। अब देखो यहाँ पे हम केस सेकंड पे आते हैं, तो क्या आएगा, तो केस सेकंड जो मैंने लिया वो मैंने ले लिया x बिलोंग कर रहा है -1 से 0। अगर x -1 से 0 है तो इसका मतलब साइन थीटा कहाँ से कहाँ है -1 से 0 है, तो भाई थीटा है वो है -π/2 से 0। समझ में आया, क्योंकि साइन के लिए यही होता है, इनवर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ आने वाली है, इस इंटरवल में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये फिर से ऐसे खुलेगा और फिर अगले स्टेप में आप इसको ये लिख दोगे बड़े आराम से यहाँ तक। अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा, थीटा तब होता है जो 0 से पाई में हो, यहाँ 0 से पाई में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो कौन सी ब्रांच आएगी, तो ये होता है 0 से पाई और इधर होता है -π से 0 के लिए ये ब्रांच होती है, तो ये कौन सी ब्रांच है y इज इक्वल टू -x की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है y इज इक्वल टू -x, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए π/2 माइनस थीटा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थीटा। थीटा नहीं खुलेगा माइनस थीटा खुलेगा, तो कितना आएगा ये π/2 प्लस थीटा, और थीटा कितना है साइन इनवर्स x, तो सब कुछ चेंज हो गया ना, तो आएगा साइन इनवर्स x प्लस π/2 प्लस साइन इनवर्स x, तो y आपका आ गया π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा dy बाई dx तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि π/2 का तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कंडीशंस का कि कहां से कहां तक पूछा है। तो हमने ऐसे देखो जो फॉर्मूला याद करवाए थे आपको कंडीशंस के साथ वो ठीक है, अगर कुछ याद नहीं करवाया हुआ है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इतनी चीजें क्राइमिंग नहीं कर सकते, तो इसमें आप अपना सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर सकते हो बड़े आराम से कि कौन से केस में क्या आएगा, ठीक है। वो ग्राफ्स आपको अच्छे जाने चाहिए, इनवर्स ऑफ बेसिक फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये वाले फंक्शंस आपको मतलब अच्छे से आने चाहिए ग्राफिकली, क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज का, एंड द फंक्शन इज y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है और x इज इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन की बात करें इस फंक्शन की, तो दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है, और इसके आउटपुट आएंगे -π/2 से π/2, वहां पे सीकेंट भी डिफाइंड होता है, तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना है, ठीक है। तो एक चीज बताई थी मैंने, बाहर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो हम ट्रायंगल्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं, सीधा करना चाहो सीधा भी कर सकते हो, तो मैं इसको ट्रायंगल्स का यूज करके सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो tan इनवर्स x के हिसाब से सोचें तो दिस इज x, दिस इज 1, तो दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर, तो सीकेंट में क्या होता है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ये बताया था ना कैसे सीकेंट क्या होता है, अगर इसको थीटा माना था एक तरह से तो tan थीटा क्या होगा, तरीका क्या था इसका, इसको थीटा मान लिया तो tan थीटा कितना हो गया आपका x/1, तो इसका मतलब दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको चाहिए सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो आप इस एक्सप्रेशन को, इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लग रहा है मतलब बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, ये लिख दो सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx क्या आएगा भाई 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो 2x, तो ये आ गया सिंपली x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब पूछा है at x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, रख दो यहाँ पे, कितना आएगा 1/√2, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो या फिर आप सीधा चेन रूल लगा सकते हो, या आपको लगे कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कैलकुलेशन तो आप सीधा चेन रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए तो हम जनरली ट्राइंगल्स का भी यूज करते हैं, तो उससे बिल्कुल आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये थे आपके डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन किए हैं उनको स्पेसिफिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, काफी अच्छे क्वेश्चन थे वो। और एक ध्यान रखना कि कंडीशंस देता है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करो, कंडीशन नहीं देता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीजों को आसान ही कर रहा है। ठीक है ना? अगर मान लो बोलता है x कैन बी एनी रियल नंबर, तो वहां केसेस बनाने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं बोल रहा है तो फिर आप मेन ब्रांचेस का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको ये लेक्चर आज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड असाइनमेंट जो आपको दी गई है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा जो आईटीएफ से रिलेटेड ही होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।